नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी डिकोड एग्जाम की समीक्षा अधिकारी की हिंदी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन कवर करेंगे और उनकी विस्तृत व्याख्या भी कवर करेंगे, जिससे हम लोग 60 क्वेश्चंस के तहत कम से कम 500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला युग्म है मृक्षण। तो इसमें बताना है कि तत्सम, एक तरफ तत्सम दिए हैं, एक तरफ तद्भव। तो बताना है कि कौन से जोड़े आपके करेक्ट हैं या सही हैं। तो मृक्षण और मक्खन, मृक्षण और मक्खन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मृक्षण जो है वो मक्खन का तत्सम रूप है। मक्खन तद्भव है, मृक्षण तत्सम है। वानर और बांदर, वानर और बांदर गलत है। यहाँ पे वानर, यहाँ पे बंदर लिखा होता, बंदर, तो बिल्कुल करेक्ट था। कार्य और अकाम, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। अकार्य का जो तद्भव होता है वो होता है अकाज। और द्विशाखिका, द्विशाखिका वैशाखी, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। द्विशाखिका का जो तद्भव होता है वो बैसाखी होता है। दर्शन, दर्शन, ये गलत है। दर्शन ऐसे लिखा होता तो बिल्कुल करेक्ट था तद्भव। ब्रक भेड़िया, ये सही है। तो इसमें 3 इसमें करेक्ट थे। पहला करेक्ट था, पांचवा करेक्ट था और छठा करेक्ट था। तो पहला, पांचवा, छठा आपका आंसर सी में आएगा। चलिए, बाकी हम लोग व्याख्या के सहित साथ साथ और भी तत्सम तद्भव के क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, तो पिषण, 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 ये तत्सम है। तो इसका जो तद्भव होता है वो पिषण होता है। प्रापण का तत्सम तद्भव, इधर आपके तद्भव दिए हैं, ये ध्यान रखना है। हम ऐसे पढ़ते हुए चले जाएंगे, आप समझ लेना उसको। इधर आपके तत्सम दिए गए हैं। तो प्रापण का पाना, पत्रिका का पाती, नवाशीति का होता है नवासी, दुग्ध का होता है दूध, इधर आपके तद्भव दिए हैं। प्रपौत्री का होता है परपोती, प्रतुन का होता है पतला, ठीक है। दंष्टिका का होता है दाढ़ी, दृष्टा का होता है आपका दाढ़, गवाक्ष का होता है झरोखा, झटीकी का होता है झट, दुर्लभ का होता है दूल्हा। ठीक है, तो इतने हमारे एक क्वेश्चन के साथ साथ कवर हो गए। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे तद्भव और तत्सम के। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो धरित्री का तद्भव रूप धरती है, बिल्कुल करेक्ट है। धरित्री का तद्भव रूप धरती होता है। तमश्रु का तद्भव रूप अश्रु, ये आपका गलत है, ये गलत है आपका। समुश्रु, समुश्रु का जो तद्भव होता है वो अश्रु नहीं होता है, मूछ होता है, मूछ। अटारी का, अटारी तत्सम शब्द नहीं है, अटारी जो है तद्भव है। और जलद तत्सम शब्द है, ठीक है, तत्सम शब्द है, ये बाकी करेक्ट है। चलिए, यौवन का तद्भव होता है जोबन, युक्त का होता है जोड़ा, यादस का होता है जैसा, जिह्वा का होता है जीभ, पुतलिका का होता है पुतली, पदार्थिक का होता है पैदल, पिप्पल का होता है पीपल, नकुल का होता है नेवला। तद्भव, इधर तद्भव दिए हैं, तद्भव इधर आपके तत्सम दिए गए हैं। वापी का होता है बावड़ी, पुरुषार्थ का होता है पुरुषार्थ, लवण का होता है लोन, जो नोन, जिसे नमक कहते हैं, नमक। जम्बुल का होता है जामुन, द्वानवती को कहते हैं वानवे, यत्र को कहते हैं जहां तद्भव में, यम होता है जम और यदा होता है जब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें बताना है तत्सम कौन है। तो इसमें चंद्रबिंदी है तो ये तो तद्भव हो गया, तो ये तो नहीं होगा। शहीजन, ये भी तद्भव है। सुहाग, ये भी तद्भव है। साटी क्या है, साटी जो है वो तत्सम शब्द है, साटी के लिए। शाकल, शाकल का जो तत्सम होता है श्रृंखला होता है। सहीजन होता है शोभांजन, सुहाग का होता है सौभाग्य, इधर तत्सम है। और लेफ्ट साइड आपके तद्भव दिए गए हैं। रस्सी का होता है रस्म, या रज्जू भी कहते हैं रस्सी को तत्सम में। रचन का होता है रचना, तत्सम। रंजन का होता है रंगना,
और रत्ती का होता है रत्तिका, रुपया का होता है रुपया, ठीक है, रुपया का तत्सम होता है रुपया, लोभ का तत्सम होता है लुब्ध, लोढ़ा का तत्सम होता है लोष्ठ, लोंग का तत्सम होता है लोक, मैहर या नहर जो ननिहाल होता है उसे मात्र ग्रह कहते हैं, मौसा का तत्सम होता है मात्र प्रपते, मैल का होता है मल, लटकना का होता है लटन और मानिक का होता है माणिक्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित तत्भव और तत्सम युग्मों पर विचार कीजिए और कूट से सभी विकल्प का चयन कीजिए। चलिए तो चलते हैं, इसमें बताना है पहले में क्या है, मोर मौर, मोर मौर, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। मोर का होता है मयूर होता है मयूर, टूटना टूटते, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये करेक्ट है, तो इसमें केवल बी ऑप्शन, केवल 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी पहला क्या है वो इनकरेक्ट है। चलिए बाकी देखेंगे, एक तरफ तत्भव दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके तत्सम दिए गए हैं। झूठा जूट का तत्भव शब्द है, झावा का तत्सम झामक है, जोधा का योद्धा है तत्सम, और जोड़ा का होता है युक्त। बाकी भी देखेंगे, झरोखा, झरोखा का होता है जालक या गवाच, जौ का होता है यव, दूसरा का होता है द्विश्रत, दूना का होता है आपका द्विगुण, पूरा का होता है पूर्ण, पूछना का होता है प्रंछन, और जानना का होता है ज्ञान, और फांसी का होता है पासिका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक कथन दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा आपका कथन करेक्ट नहीं है, बताना है, सही नहीं है। कौन सा सही नहीं, तो मक्खी शब्द का तत्सम जो रूप होता है माछी होता है, ये गलत है। मक्खी का तत्सम रूप माछी नहीं होता है। मक्खी का जो होता है तत्सम वो होता है मच्छिका, मच्छिका होता है। हल्दी का तत्सम रूप हरद्रिका नहीं होता है, क्या होता है, हरिद्रा होता है, हरिद्रा। उल्लास शब्द का तत्सम रूप जो है उल्लास है, ये करेक्ट है। नारियल का जो तत्सम रूप है नारिकेल है, ये भी आपका करेक्ट है। पूछा क्या था, तो सही नहीं पूछा था, तो आपका ये सही नहीं था, और दूसरा, पहला दूसरा आपका करेक्ट नहीं था, तो 1 और दूसरा आपका ऑप्शन सी में बताया गया है, तो आपका सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी तद्भव तत्सम देखेंगे, लेफ्ट साइड आपके तद्भव दिए गए हैं, राइट साइड में आपके तत्सम दिए गए हैं। जनेऊ का तत्सम क्या होता है, यज्ञोपवीत होता है। जंगला का तत्सम होता है वातायन, गला का होता है ग्रीवा, गलना का होता है गलन, क्यारी का होता है केदारिका, तुंद का होता है आपका तोंद का, ठीक है, और तुच्छ का होता है तुभ्यम, गाड़ी का होता है गार्त, घूंघट का होता है घुंटन, डास पलास का होता है आषाढ़क, तकुआ का होता है तर्क, तीखा का होता है तीक्ष्ण, और स्थिरता क्या का होता है स्थिरता, घोड़ा का क्या होता है आपका घोटक, कोस का क्या होता है क्रोश, गाभिन का होता है गर्भिणी, के का होता है कृत्य या कार्य, कुंभड़ा, कुंभड़का, कुंभड़ा का होता है कुमाष्ठांग। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, तत्सम से तत्भव बने सही युग्म बताना है। तो तत्सम से आपके तत्भव कौन से युग्म सही हो जाएगा, तो आपका घट से घड़ा बना है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं। तो कर्पूर जो है उससे कपूर बनता है, कर्पूर से। खरपर होता है खप्पर, करकट होता है केकड़ा, और खरजू होता है खुजली या खाज, और छुर जो होता है खुर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्भव शब्द है, इसमें बताना है कौन सा, गीध, गुहा, गौर, गोस्वामी। तो इसमें पूछ रहा है तत्भव पूछ रहा है, तो आपका गीध जो हो जाएगा, गीध वो तत्भव शब्द है। गीध का तत्सम जो होता है वो गृद्ध होता है, गृद्ध, ऐसे लिखा जाएगा गृद्ध, ये गीध का तत्सम है। चलिए बाकी देखेंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन इसमें तद्भव तत्सम के देखेंगे, जिसमें कपास का तत्सम क्या है, तो करपास है। कंधा का क्या है, तो स्कंध है। कटुआ का क्या है, कटुक। कठपुतली का है काष्ठपुतलिका। कटहल का क्या है, कंठफल होता है कटहल का। मढ़ना का है मंडन। मजीठ का है मंजिष्ठ।
मच्छरता या डाह का होता है मतसर, मगर का होता है मकर, मग का होता है मार्ग, मक्खी का है मछिका, मकड़ी का है मरकट, भौं का है भ्रूह, कपड़ा का करपट है, कन का है कण, कड़ाह का है कटाह, कटहल का है कंटफल, कछुआ का है कच्छप, मठिया का है मठ, मछली का तत्सम है मत्स्य, मच्छर का है मशक, मक्खन का है मृक्षण, मंडुआ का है मंडप, शगा का है स्वक, शगुन का है शकुन। ठीक है, तो ये हमारे इतने तैयार हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। काठ का तत्सम रूप क्या है? तो काठ का जो होता है तत्सम वो काष्ठ होता है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें देखेंगे कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस। अमरूद का तत्सम क्या है? तो अमरूद। अमचूर का है आम्रचूर्ण, अफवाह का है किंवदंती, किंवदंती जो है वो तत्सम रूप है किसका है? अफवाह का। अपना का आत्मनः, अनि का क्या है? अणि, अधूरा का है अर्धपूर्वक। ठीक है, क्या है? अर्धपूरक। अदरक क्या होता है? आद्रक, इंपॉर्टेंट है अदरक। अथवा या का होता है किंवा, अढ़ाई का होता है अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय। 18 क्या होता है? अष्टादश। अठखेली का क्या होता है? अष्टकेली। 58 का होता है अष्टपंचाशत। 98 का होता है अष्टानवत्य। अजान का होता है अज्ञान। शुग्गा का होता है सुक। सुवार का होता है सूकर। अमचूर का होता है आमचूर्ण। अफीम का होता है अहिफेन। पाहज का होता है अपादहस्त। क्या है? अपादहस्त। ठीक है, अपाहिज का जो होता है अपाहज का तत्सम रूप अपादहस्त। अनूठा का होता है अनुस्थ। अनाड़ी का होता है अनर्थ या अनार्य। अधर्म का होता है अधर्म। दरक का होता है आद्रक। थवा का होता है कीवा। 68 का होता है अष्टाजस्टिक। 18 का होता है अष्टादश। 88 का होता है अष्टाशीत। 28 का होता है अष्टाविशंत। अटारी का होता है अट्टालिका। चूघड़ का होता है सुघट। सुई का होता है सुचिका या सुचि। सुआ का होता है सुक। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट हमने देख लिए। अगला 9 नंबर है, इसमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम आपका हो जाएगा क्लिष्ट। क्लिष्ट जो है वो तत्सम शब्द है। चलिए बाकी देखेंगे। तत्भव एक तरफ दिए हैं, एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। तो चमड़ा का क्या होता है? चर्म। चबाना का होता है चवर्ण। चख या नेत्र को कहते हैं चक्षु। चकवा का तत्सम रूप है चक्रवाक। घोड़ा का है घोटक। घुंघची, घुंघची जो होता है वो होता है गुंजा। घिसना का होता है घर्षण। घास का होता है घात। घाम का होता है घर्म। कुआं का होता है कूप। कुंजी का होता है कुचिका या कुंजिका। किसान का होता है कृषक। किशन का होता है कृष्ण। चबूतरा का क्या होता है? चरूतरा। चर उतरा। चलिए, चना का होता है चणक। चक्का का होता है चक्र। घोड़ा का होता है घोटक। घूंघट का होता है गुंठन। घी का होता है घृत। घिन का होता है घृणा। घाव का होता है तत्सम घात। घाट का तत्सम है घट्ट। कुंवारा का होता है कुमारका। कीड़ा का होता है कीटक। किस किस्म का होता है कृष्ण या कृषाण। किस का होता है कस। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, 10वां है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख। उन्मेख जो है वो आपका तत्भव शब्द है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उन्मेख, उन्मेख तत्भव शब्द है। संस्कृत शब्द से उत्पन्न ये शब्द, संस्कृत शब्द से उत्पन्न तत्भव कहलाते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तत्सम शब्द का अर्थ है उसी के समान। जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत से के ही शब्द होते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। और संस्कृत संस्कृत से जो उत्पन्न होके जो बनते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी के जो भी वर्ड होंगे ज्यादातर वो आपके जो ग्रामीण क्षेत्र जनजाति में बोले जाते हैं वो देशज कहलाते हैं। जैसे कठोरा, कच्चा, उड़द, उशारा, तवा, कुप्पी, ये सभी देशज हैं। चलिए तद्भव तत्सम देखेंगे, इसमें आगे क्वेश्चन जो हैं दिए गए हैं, जो लगभग 20 क्वेश्चन हैं इसमें। तो सुअर, सुअर का जो होता है वो सूकर होता है, सूकर तत्सम शब्द। सीला का होता है शीतल। सीधा, सीधा
कहते हैं कच्चा भोजन, वो असिद्ध कहते हैं, असिद्ध तत्सम रूप में। सीढ़ी होता है श्रेणी या श्रेणी। सींग क्या होता है? तो श्रृंग होता है, सींग। सिर होता है, ऐसे आपका सिर लिखा जाएगा, और तत्सम में सिर को ऐसे लिख दिया जाएगा। सितार होता है सप्ततार। शिकड़ी होता है श्रृंखला। सिंघाड़ा होता है श्रृंगाटक। श्रृंगाटक, सिंगाड़ा, अंक की बिंदी ऊपर रहेगी। शीस, शीस का होता है शीर्ष तत्सम। सीना का होता है सीवन। सीधा का होता है शुद्ध। सीख का होता है शिक्षा। सिर का, सिर अभी देखा हमने। सियारो होता है श्रृंगाल। सिख होता है शिष्य। सिंह का होता है शार्दुल तत्सम, और श्रृंगार का होता है श्रृंगार तत्सम। ठीक है, याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, वाक्य शुद्धि से हम लोग देखेंगे। तत्सम तद्भव से हमने 10 क्वेश्चन देख लिए, अब हमारे आएंगे वाक्य शुद्धि से। तो इसमें देखेंगे कौन सा कहना कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा इसमें ऑप्शन क्या है करेक्ट है। कंस की हत्या कृष्ण ने की। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो शुद्ध वाक्य चयन करना है, तो ये गलत हो जाएगा, या शुद्ध है। उनका रहन सहन का स्तर, जो स्तर है वो ऊंचा है, ये भी आपका अशुद्ध है। इस समस्या की औषधि उसके पास है, ये भी अशुद्ध है। और नेताजी की मृत्यु दुखद है, ये करेक्ट है, ये इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो हम इसके शुद्ध देखेंगे वाक्य। तो कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो कंस का वध कृष्ण ने किया था, तो ये शुद्ध वाक्य है। उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा है, ये अशुद्ध है। इसका जो करेक्ट होगा, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। ठीक है, ये याद रखना है। इस समस्या की औषध उसके समान है, तो इस समस्या का समाधान, समस्या की औषध नहीं होती है, बीमारी की औषध होती है। बीमारी की दवा या औषधि होती है, लेकिन यहाँ पे समस्या की बात करें तो समस्या के साथ समाधान यूज करा जाएगा, ना कि औषध। तो ये करेक्ट होगा आपका, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की पहचान कीजिए। हतिबुद्ध, बहिरंग, पट्टाक्षेप या साम्राज्य। इसमें बताना है कौन से करेक्ट हैं। तो इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी है, इसमें कोई करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट देखेंगे क्या है इसका। तो हति बुद्ध का होता है हत बुद्ध, क्या है करेक्ट, ये वर्तनी इसकी है। इसका वर्तनी जो होगा वो हत बुद्ध नहीं होगा, क्या होगा, हत बुद्ध। क्या होगा, हत बुद्ध, हत बुद्ध। बहिरंग जो होगा बहिरंग होता है, क्या होता है, बहिरंग। पट्टाक्षेप क्या होता है, पटाक्षेप, पटाक्षेप। और साम्राज्य होता है, साम्राज्य नहीं होता है, साम्राज्य होता है। ये आपके करेक्ट हैं, बाकी ये सभी आपके इनकरेक्ट थे। चलिए, बाकी भी देखेंगे क्वेश्चन में, शुद्ध और अशुद्ध के। शुद्ध ज्यादातर ये दिया जाता है, तो ये आपका शुद्ध जो होगा वो पारंगत है, सौंदर्य है, ऐसे लिखा जाता है। और सृजन लिखा जाता है ऐसे, गोपनीय लिखा जाता है ऐसे, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये आपके देखते रहेंगे साथ में अशुद्ध, ये ऐसे कहीं कहीं आपको लिखे अशुद्ध में मिल जाते हैं। वेश, वेश ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध है। वेश ये गलत है आपका। ऋण, ऋण ऐसे लिखा जाता है, ऋण। सन्मुख, सन्मुख नहीं होता है, सम्मुख होता है, क्या होता है, सम्मुख। ये आपका सन्मुख जो है करेक्ट, इनकरेक्ट है, क्या है, सम्मुख करेक्ट है। तालाब गलत होता है, तालाब लिखा जाता है। विकास ऐसे लिखा जाता है, विकास। ऋतु ऐसे लिखा जाता है। राजागण, राजागण नहीं होता है, राजगण होता है, क्या होता है, राजगण। विदेह होता है, विदेह नहीं होता है, क्या होता है, विदेह। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, उसको पहचानना है। तो शुद्ध कौन सा है, तो सर्वोत्तम जो है वो करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं। चलिए देखेंगे, तो करेक्ट क्या है। तो करेक्ट जो होता है उन्नतिशील होता है, क्या है, उन्नतिशील। यहाँ पे उन्नतशील लिखा है, नहीं, क्या है, उन्नत, उन्नत गलत है, उन्नतिशील होता है, उन्नतिशील। चलिए, निर्दोष ऐसे लिखा जाता है, निर्दोषी नहीं होता है, कोई शब्द निर्दोषी नहीं होता है, निर्दोष होता है। निर्दोष शब्द होता है, निर्दोषी कोई शब्द नहीं होता है।
दुगुना होता है, दो गुना नहीं होगा, दुगुना। सौभाग्यशाली लिखा जाता है ऐसे, सौभाग्यशील नहीं होता है, सौभाग्यशाली होता है। मातृ भक्त होता है, माता भक्त नहीं लिखा जाता है। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है, निरपराध होता है, निरपराध। निर्भय, निर्भयी नहीं होता है कोई, निर्भय शब्द होता है। दृढ़वती नहीं होता है, ऐसे लिखा जाता है दृढ़वती, दृढ़व्रती। दोपहर शब्द लिखा जाता है, दोपहर नहीं होता है। निर्गुण होता है, निर्गुणी कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट कौन करता है? तो निर्गुण होता है, निर्गुण। चलिए, तिगुना, तीन गुना नहीं लिखा जाता है, तिगुना लिखा जाता है। कृतघ्न, कृतघ्न क्या है? कृतघ्न। चलिए, कृतघ्न जो है, कृतज्ञ का विलोम है, तो ध्यान रखना है। चौगुना ऐसे लिखा जाता है, तिराहा लिखा जाता है ऐसे। शांतिमय होता है, शांतमय नहीं होता है, शांतिमय। विद्वता, विद्वनता नहीं होता है, क्या होता है? विद्वता, विद्वता। ठीक है, विद्वता ऐसे लिखा जाएगा, विद्वता। चलिए, महानता नहीं होता है, महानता कोई शब्द नहीं है, क्या है? महत्ता, क्या है? महत्ता। चलिए, पितृभक्ति, क्या है? पितृभक्ति। चौराहा, सगुण। ठीक है, बाकी मूषलधार नहीं होता है, क्या होता है? मूसलाधार। ये आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, ये और ये आपके इनकरेक्ट हैं, ये आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए, अष्टावक्र होता है, क्या है? अष्टा, क्या है? वक्र, अष्टावक्र। सर्वोत्तम सही है बिल्कुल, और पथाविध बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा? वह यहाँ आए बिना नहीं रह सकता, ये आपका करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं। चलिए, तो इनकरेक्ट में जो होगा, यहाँ अशोभनीय वातावरण है, ये करेक्ट है, उपस्थित यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। वह शीशा तोड़कर भाग गया, ये करेक्ट है। यह बात कदापि सत्य नहीं हो सकती, ये करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य पहचानना है इसमें। तो शुद्ध वाक्य कौन सा? पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट हो जाएंगे। चलिए, कुछ शुद्ध वाक्य शुद्ध देखेंगे। मित्र को देखकर राम बहुत खुश हुआ, ये करेक्ट है आपका, तो आप इसमें पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, शुद्ध अशुद्ध देख लीजिएगा। चलिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पहचानना है, चिन्हित करना है अशुद्ध वाक्य कौन सा आपका अशुद्ध है। तो अशुद्ध पहचानना, तो ये सभी अशुद्ध हैं, सभी आपके अशुद्ध हो जाएंगे। तो इनके करेक्ट में देखेंगे तो सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, करेक्ट क्या है? जिजीविषा, क्या करेक्ट है? जिजीविषा। चहार दीवारी होता है, और अधिशासी होता है, अनुग्रहित होता है, संवत। ऐसे अनुग्रहित नहीं लिखा जाएगा, ऐसे चार दीवारी नहीं लिखा जाता है, जी जीविषा नहीं, जिजीविषा होता है। संवत, प्रकारांतर, वैयक्तिक, पर, मुखापेक्षी, त्रिदोष, ज्येष्ठ ऐसे लिखा जाएगा, कवित्री लिखा जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। आजमाइश सही है, अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है, क्या होता है? अहल्या होता है, ये ध्यान रखना, अहल्या होता है, ये आपका करेक्ट है। अधः पतन, अनुसंधान, हस्तक्षेप और सुश्रवा, सुश्रवा, श्रषा। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, जो करेक्ट होगा महात्म्य जो है, ये इनकरेक्ट है यहाँ पे। करेक्ट जो होगा आपका ये महात्म्य। ठीक है, क्या लिखा जाता है? ये आपका करेक्ट है। चलिए, अब शुद्धवर्तनी अत्यधिक लिखा जाता है ऐसे, अतियुक्त, अद्यापि, अनाथा। ठीक है, अनाथनी नहीं होता है कोई शब्द। ठीक है, अश्रा, उच्च श्रृंखल, मानवीकरण होता है, मानवीकरण नहीं होता है, मानवीकरण। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। अधिशासी, वाल्मीकि यानी हस्तक्षेप। सरचंद, पारलौकिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो आपका डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं। चलिए, इसमें आप इसको पॉज करके इनके अशुद्ध और शुद्ध वाक्य जो हैं आप
पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इधर अशुद्ध दिए गए हैं, इधर उनके शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके यहाँ पे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कुत्ते ने बिल्ली को मारा, ये बिल्कुल आपका शुद्ध वाक्य है। कुत्ते ने बिल्ली को मारा, ये शुद्ध वाक्य है। चलिए चलिए इसमें देखेंगे क्या शुद्ध क्या अशुद्ध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। कथा नहीं यहाँ पे कहेंगे तो कथा, कहावत, कथा थोड़ी ना है, कहावत चरितार्थ होती है, करेक्ट है। ऋषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, नहीं, व्यवस्था का आधार होता है। चलिए तो इसको वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रेम करना तलवार की नोक नहीं धार पर चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न में एक ठीक है, रेखांकित शब्द है श्रुतलिप, ठीक है। नीचे के शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप लिखे गए हैं, एक शुद्ध पहचानना है। तो श्रुतलिप गलत है, ये क्या होता है? श्रुतलिप होता है, श्रुत लिपि होता है, श्रुतलिप नहीं, श्रुतलिप होता है, ऐसे लिखा जाएगा आपका, श्रुत लिपि, ठीक, श्रुतलिप नहीं होता है। चलिए बाकी रासायनिक, परिस्थिति, कैलाश, चहार दीवारी, दिग्भ्रांति, ठीक है, आनंद, शारीरिक, प्राक्कथन, स्थायी, हिरण्यकश्यपु, ज्योत्सना, ऐसे लिखा जाएगा, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये चलिए, और ये बहुत पूछा जाता है, सांकृत्यायन, ठीक है, सांकृत्यायन, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, राहुल सांकृत्यायन, ये पूछा जाता है। छठ, छिद्रान्वेषी, ठीक है, ये गलत है, ऐसे लिखा जाता है छिद्रान्वेषी। धोबिन, भुक्खड़, ठीक है, धुर्धर्ष, भागीरथी, गृहिणी, अनुषंगिक, अनुषंगिक गलत है। क्या होता है लास्ट में जब इक शब्द लास्ट में जब यूज करा जाता है, लास्ट में जो प्रथम अक्षर होगा, प्रथम अक्षर, उसमें आ की मात्रा, ठीक है, किसकी, बड़ा की में जो मात्रा होती है वो लग जाती है, तो यहाँ पे अनुषंगिक है, ये गलत है, क्या हो जाएगा, आनुषंगिक हो जाएगा, आनुषंगिक, ठीक है। चलिए माननीय, माननीय होता है, माननीय शब्द नहीं होता है, क्या होता है, माननीय। टिप्पणी और नरक, नरक यूज कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या है, नरक, नरक शब्द तत्सम भी है, क्या है, तत्सम भी नरक शब्द है, ठीक है, नरक तत्सम है, तत्भव नहीं है नरक। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्मों पर विचार करना। वाक्यांश देखेंगे हम लोग यहाँ से, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो जो इसमें बताना है, शुद्ध बताना है, इसके कौन उपयुक्त में से कौन सही है। जो जो सही होंगे आपके, इसमें कोई सही नहीं है, सभी गलत हैं, तो सही देख लेंगे, क्यों पढ़ेंगे यहाँ पे। चलिए तो इसमें कोई सही नहीं है, तो सही जो होंगे आपके, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया उसे वाग्दत्ता कहते हैं। जो किसी बात को तुरंत सोच ले उसे व्युत्पन्न मत कहते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित होता है। सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर जो प्रत्युत्तर कहते हैं, उत्तर पर उत्तर देता है। अन्य जो वाक्यांश हैं जिसमें देखेंगे, चांदनी रात को कहते हैं सरवरी, घास छीलने वालों को घसियारा कहते हैं, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा जिसे थान कहते हैं, खेत जोतने का काम उसे जुताई कहते हैं, गहरी नींद में सोया हुआ उसे सुसुप्त कहते हैं, चारों ओर से घिरा हुआ उसे परिवेष्टिता कहते हैं, चौड़ा या फाड़ा हुआ उसे विदीर्ण कहते हैं, जहाँ रानी का निवास होता है या रानियों का निवास होता है रनिवास कहते हैं, घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला जो ब्राह्मण होता है घाटिया, क्या होता है, घाटिया, घटिया नहीं, घाटिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का गलत युग्म पहचानना है। उसमें जो गलत होगा वो आपका सी गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी सभी करेक्ट हैं। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसे इंद्रिय या निग्रहवान कहते हैं। अगहन व पूस माह में पड़ने वाली जो ऋतु होती है हेमंत होती है। जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है, जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है उसे कहते हैं प्रतीयमान। चलिए बाकी कुछ शब्द देखेंगे। हाँ,
ससीम जिसकी सीमा हो उसे ससीम कहलाता है। ठीक है, ससीम, असीम नहीं, ससीम। चलिए बाकी कुछ अन्य है वाक्यांश। जैविक प्राणियों में अभिक्रियाओं को घटाने वाला बढ़ाने वाला तत्व जो है उसे हार्मोन कहते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली उसे लब्ध प्रतिष्ठ कहते हैं। जिसने ना बोलने का व्रत लिया हो उसे मौन व्रती कहते हैं। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसे उच्चतम कहते हैं। जिसको जानते हो उसे परिचित कहते हैं। जिसकी सीमा हो उसे ससीम। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा उसे पोहार कहते हैं। जिसकी एक आंख हो एकाक्ष। जिसमें मन में ईर्ष्या ना हो उसे निर्मतसर कहते हैं। जिसकी प्रणता, ठीक है, प्रताड़ना की गई उसे प्रताड़ित कहते हैं। जिसकी माप तौल हो सके उसे परिमेय कहते हैं। चलिए, ना हो सके उसे अपरिमेय कहते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो खलवाट। क्या हो जाएगा आपका? खलवाट। चलिए, गलि गलितांत क्या है? जिसके अंग प्रयत्न प्रत जो अंग प्रत्यंग हो वो गल गए हों उसे गलिगांत कहते हैं। क्षीणार्थ से जो संपत्ति नष्ट हो गई हो, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो। खलवाट जिसके सिर पर बाल ना हो। गंजा जिसे कह सकते हो एक वाक्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जिसे पुण्य कार्य हेतु प्राण दिया हो, ये आपका गलत है। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले किया जाने वाला भोजन, ये भी गलत है। चलिए, तो डी आपका गलत सही हो जाएगा। गलत कोई, सभी गलत हैं। अब इसमें देखेंगे क्या है सही। तो जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिया हो उसे हुतात्मा कहते हैं। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले भोजन को क्या कहते हैं? तो अथऊ कहते हैं। क्या है? अथऊ। अथऊ शब्द। चलिए, और क्या है? जिसकी माप करना कठिन करना कठिन हो उसे दुष्परिमेय कहते हैं। क्या है? दुष्परिमेय। जिसका निश्चय या प्रतीत ना हो सके उसे अप्रतीयमान कहते हैं। जिसका भोग होता उसे भोग्य कहते हैं। जिसका मन उदार हो उसे उदारमना कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई उसे घोषित कहते हैं। जिसकी कामना बीत चुकी हो उसे बीत काम कहते हैं। जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जो पशु के पेट में बच्चा हो उसे गाभिन। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपर्णा कहते हैं। जिस पर कोई रोक टोक ना हो उसे अनियंत्रित कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठीक सही सुमेलित है? कौन सा विकल्प ठीक सुमेलित है? तो विवाह के बाद स्त्री को पतिकुल से मिलने वाला जो धन है उसे अन्वाध्येय कहते हैं। अन्वाध्येय। बाकी साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक। जो बहुत बातें करता हो उसे बहुभाषी। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसे क्या कहते हैं? ठीक है, परित्यक्ता। चलिए, मदिरा पीने वाला प्याले को क्या कहते हैं? आपका चषक। जिसमें मदिरा पी जाती है उसे प्याले को क्या कहते हैं? जो प्याला है उसे चषक कहते हैं। चषक। चलिए, अगल बाकी जो अन्य वाक्यांश हैं, जैसे बिना पढ़ा हुआ अंश उसे अपठित कहते हैं। अपठित। ठीक है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ से, ठीक है, अन्यमनस्क कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो उसे प्रयत्नपन्न मति कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है इसमें? अन्य दिए गए हैं जो पढ़ेंगे। जैसे जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे हम कुलीन कहते हैं। क्या? कुलीन। चलिए, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे स्त्रीय कहते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। ठीक है, वह जो दिव्य आंख से देखता उसे दिव्य दृष्टा कहते हैं। वह जो आत्मा की ओर देखता उसे आत्मदृष्टा कहते हैं। वह जिसके ऊपर शासन हो उसे शासित कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रत्यक्ष होगा। ठीक, प्रत्यक्ष। चलिए, अन्य है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। अन्यमनस्क। पूर्व की बात को पुनः करना पुनरुक्ति होता है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, देख चुके हैं। गोद में सोने वाला अंकशाई। अंडे से जन्म ले वाला अंडज। और पसीने से स्वेदज। पसीने से ये पूछा गया क्वेश्चन है जो अभी लास्ट ईयर जो पेपर कैंसिल हुआ है आरओ में, उसमें स्वेदज पूछा गया शब्द है। अंत या नाश करने वाला अंतक। अंतिम वर्ण को जो जन्मा है उसे अंत्यज कहते हैं। ठीक है, अंतिम संस्कार की क्रिया अंत्येष्टि।
अंधेरी रात वाला जो पखवाड़ा है कृष्ण पक्ष। चलिए बाकी आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अग्नि से संबंधित आग्नेय, अग्रज से पूर्व विवाह, अनुज का विवाह हो जाए अनुवेश कहते हैं। चलिए अत्यधिक वृष्टि को अतिवृष्टि कहते हैं, और वृष्टि जो नहीं होती है, वृष्टि मतलब वर्षा, उसे हम अनावृष्टि कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाप करने वाला, सॉरी, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित। चलिए बाकी शब्द देखेंगे। दूर की सोचने वाला, उसे दूरदर्शी। दूसरे से अपने देश में सामान आना आयात, और जो जाता है उसे निर्यात कहते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना, उसे हस्तक्षेप कहते हैं। दिल से होने वाले को हार्दिक, दया करने वालों को दयालु, और दूसरे पर उपकार करने वाले को उपकारी। दूसरे के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। दूसरे के पीछे चलने वाला अनुचर। दुखांत नाटक, त्रासदी। दर्द से भरा हुआ दर्दनाक। देखने योग्य दर्शनीय। दूसरों की बातों में दखल देना हस्तक्षेप। दो बार जन्म लेने वाला द्विज। दुख देने वाला दुखद। दर्शन योग्य दर्शनीय। दिन पर दिन, क्या होता है? दिनानुदिन। द्विपद की पुत्री द्रौपदी, द्रुपद की जो पुत्री है, द्रुपद की। देखने योग्य दर्शनीय। चलिए बाकी पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके यहाँ पे, ठीक है, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए 10 वर्षों का जो समय है वो दशक कहते हैं। चलिए देव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला देवज्ञ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग कराते हुए चल रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी आप वीडियो पॉज करके उसको पढ़ लीजिएगा। दशरथ का पुत्र दशरथी। चलिए दंड दिए जाने वाले दंडनीय। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी। चलिए दूध पिलाने वाली धाय अन्ना। द्वीप में जन्मा द्वैपायन। दक्षिण दिशा अवाची, और दागकर छोड़ा गया शाण अंकिल। दूसरे के हाथ में गया हुआ हस्तांतरित। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है नीचे दिए गए शब्दों में सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प चुनना है। मूढ़ चेता, मूढ़ चेता में जिसकी मति मूढ़ हो, ये आपका अत्यंत सर्वाधिक जो उपयुक्त है वो है। बाकी यदि नहीं होगा तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं जो वर्ड है। चलिए अंत बाकी जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ेंगे। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला जाने को हो, उसे प्रवत्य पतिका कहते हैं। ठीक है, पति ने छोड़ दिया उसे कहते हैं प्रत्यक्या। और दूसरा जो विवाह करते हैं उन्हें अध्यौड़ा कहते हैं। दुराचरणी स्त्री को कुलटा कहते हैं। 15 दिन में एक बार होने वाले को पाक्षिक। पुत्र की वधु पुत्रवधू। पुत्र का पुत्र नाती। चलिए आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ये तो आप जानते ही हैं ज्यादातर, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी परलोक का जो पारलौकिक कहते हैं, ठीक है। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला उसे गतानुगतिक कहते हैं। और परम ब्रह्म का सूचक वो शब्द उसे ओंकार कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि उपत्य क्या कहते हैं, ठीक है। और पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह विभाग या मात्रा को अणु कहते हैं, ठीक है, अणु। पंडितों में पंडित उसे पंडितरा कहते हैं। पति के छोटे भाई की स्त्री को देवरानी कहते हैं। पति या पत्नी का जोड़ा दंपत्य होता है। पुलिस की बड़ी चौकी को थाना कहते हैं। बाकी तो आप देख लीजिएगा, पॉज करके वीडियो एक बार पढ़ लीजिएगा सभी। पानी में डूबकर चलने वाली नाव पनडुब्बी। पीने की इच्छा पिपासा, ठीक है। पिता की हत्या करने वाला पितृहंता। प्रयोग में लाने वाले को प्रयोजनीय, ठीक है। बाकी आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा सभी, ठीक है। प्रतिकूल पक्ष को विपक्षी। पर्वत पर चढ़ने वाला पर्वतारोही, ठीक है। पानी से उठा हुआ किनारा पुलिन, ये इंपॉर्टेंट है, वो देख रहे हैं। बाकी पक्षियों का जो कलरव है उसे वासित कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए पीसे हुए चावल की जो मिठाई है उसे अंदर्शका कहते हैं, अंदर्शा। पेट या जठर की जो आग है उसे वड़वानाल कहते हैं, वड़वानल, ठीक है, वड़वानल। प्राणों पर संकट लाने वाला उसे सांघातिक। चलिए जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो जिजीविषा है। क्या है? जिजीविषा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाकी अन्य है, जैसे जानने की इच्छा जिज्ञासु।
किसी पर विजय विजय पाने की जो इच्छा है उसे जिगीषु कहते हैं। जीने या पानी जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो उसे पिपासु कहते हैं। क्या कहते हैं? पिपासु। चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बाकी अन्य जैसे हैं अनुचित बात के लिए आग्रह उसे दुराग्रह कहते हैं। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुमिति और अनुरक्त ना रखने रहने की अवस्था या भाव को विरक्त कहते हैं। अनेक धंधों से संबंध रखने वाला उसे बहुधंधी कहते हैं। अनेक शब्दों पर पदों में मिलने वाली जो शैली है उसे सामासिक कहते हैं। अन्न की देवी को अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्य भाषा में परिणत उसे अनुवाद या रूपांतरण कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली या वाला उसे स्वेच्छाचारी कहते हैं। ठीक है? अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाधारी और अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयंसेवक कहते हैं उसे। चलिए, अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द से परस्पर विपरीतार्थक शब्दों के कौन से जोड़े निम्नलिखित में से सही नहीं है बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका पहला सही नहीं होगा और आपका चौथा सही नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो सही होगा ग्रस्त का मुक्त और सहचार्य का अलगाव, ये करेक्ट है। चलिए, जो इनकरेक्ट है वो देखेंगे। इप्सित का होता है अनिप्सित। ठीक है, विराट का जो होता है वो क्षुद्र होता है। चलिए, बाकी विलोम शब्द देखेंगे। इसे परोक्ष का होता है अपरोक्ष या प्रत्यक्ष होता है। परिसीमित का होता है अपरिसीमित। पराधीन का होता है स्वाधीन। परिच्छिन्न का होता है अपरिच्छिन्न। पुरस्कार का होता है दंड या तिरस्कार। पुण्यात्मा का होता है पापात्मा या दुरात्मा। पारदर्शक का होता है अपारदर्शक। ठीक है, पतनोन्मुख का होता है विकासोन्मुख। पदस्थ का होता है अपदस्थ या पदच्युत। निर्मल का होता है विलोम मलिन। निरावृत का विलोम होता है आवृत। निरादर का विलोम होता है आदर। निराकार का विलोम होता है साकार। निराधृत का विलोम होता है अनाधृत अनिधृत अनिधारित। नियंत्रित का विलोम होता है अनियंत्रित। ठीक है, अनियंत्रित। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दाता का विपरीतार्थक नहीं है? दाता का कौन सा विपरीतार्थक नहीं है? तो अदलित विपरीतार्थक नहीं है, बाकी सभी विलोम हो जाएंगे। चलिए, ढांढस ढांढस का विलोम है त्रास। ज्येष्ठ का है लघु या कनिष्ठ। जीवित का होता है मृत। जिजीविषा का है मुमूर्षा। जातीय का है विजातीय। छद्रबंध का है छंदमुक्त या छंदहीन। जनाकीर्ण का है जनहीन। जागरण का है निंद्या। ठीक है, विलोम, ये सभी आपके विलोम है। चलिए, छादन का है प्रकाशन। चिरस्थाई का है अल्पस्थाई। चिरंतर का है नश्वर। जानकार का है अनजान। ज्वार का है भाटा। झगड़ा का है शांत। टूटना का है जुड़ना। जारज का है औरस। झीना का है आपका तरफ। ठीक है, क्या है? तरफ। चलिए, संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का जो होगा वो आपका विकीर्ण होगा। संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण का जो उपयुक्त है विपरीतार्थक वो विकीर्ण होगा। चलिए, जोड़ का घटाना। ज्योति का तम। छेद का अच्छेद। छाह का धूप। चोर का अचौर। चौर है, चोर नहीं है। चेतन का जड़। चांचल्य का स्थैर्य। चंचल का अचंचल। ग्रामीण का नगर। छूत का अछूत। ठीक है, जर्जर का ग्रामीण का नागर है। जर्जर का दृढ़। गेय का अज्ञेय। ठीक है, जूड़ा का बिछुड़ा। चाह का अनछाह। चिरंतर का नश्वर। चढ़ाव का उतार। घर का बाहर। खूबी का खामी। चलिए, अगला क्वेश्चन। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध युग्मों की पहचान कीजिए। तो इसमें शुद्ध कौन सा आपका हो जाएगा? संकीर्ण आपका करेक्ट हो जाएगा। संकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? महात्मा का दुरात्मा करेक्ट हो जाएगा, बाकी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विहित का जो होता है निषिद्ध होता है। विवाद का निर्विवाद होता है। स्पष्ट का अस्पष्ट। हमदर्द का बेदर्द। स्वीकृत का अस्वीकृत। स्वीकार का अस्वीकार। स्तुति का निंदा होता है विलोम। स्खलित का अस्खलित। स्पर्धा का सहयोग। हताश का आशावान। स्वावलंबी का परावलंबी। स्तुत्य का निंद। चलिए, अगला है विस्तार शब्द का उपयुक्त जो विलोम है वो कौन सा होगा? विस्तार का होगा संक्षेप। चलिए, बाकी विलोम देखेंगे। जैसे सुनी का अनसुनी। सुपाच्य का कुपाच्य। सुंदर का असुंदर। सुनाम का दुर्नाम। सुप्रबंध का कुप्रबंध। समर्थक का विरोधी। स्वीकार का निर्विकार।
सहयोगी का प्रतियोगी, संतोष का असंतोष, तबाध का निर्बाध, सावधान का असावधान, सामंजस्य का असामंजस्य, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष, अनुनासिक का विलोम निरुनासिक, साध्वी का विलोम असाध्वी, शौच का विलोम अशौच, शूरता का विलोम भीरुता, शुल्क का विलोम निःशुल्क, शोहरत का विलोम बदनामी, शिथिल का विलोम दृढ़। चलिए अगला है यौवन का विलोम नीचे दिए गए कौन सा है? यौवन का जो होगा वो वार्धक्य होगा। चलिए बाकी महाशय का होगा क्षुद्राशय, महायोगी का होगा महाभोगी, महान का तुच्छ, महात्मा का दुरात्मा, महल का खोपड़ी झोपड़ी, भूगोल का खगोल, भूत का भविष्य, भोक्ता का अभोक्ता, मतैक्य का मतभेद, भ्रामक का निश्चयात्मक, भूण का दूषण, भूषण का भूमिका का उपसंहार, भ्रांत का निर्भ्रांत, मंथर का विक्षिप्त, मग्न का दुखी, भौतिक का आध्यात्मिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दूर दराज तक होने लगे। ठीक है, तो कृपण का जो विलोम होगा कौन सा होगा? तो कृपण का होगा दानी विलोम, वर का विलोम वधु, वफादार का बेवफा, वचनबंध का अवचनबंध, बंध्या का उर्वरा विलोम, बोधगम्य का अबोधगम्य या गूढ़, बैल का गाय, वेदम का दमदार, बेटा का बेटी, बृहत का लघु, चिंत का अचिंत्य, चिंता का शांत, चाह का अनचाह, वयस्क का आवश्यक, वध्य का अवध्य, वक्र का ऋजु या सरल, बोध का अबोध, बोध का अबोध, बेमेल का संगत, बेडोल का सुडौल, बेचना का खरीदना, बुराई का भलाई अच्छाई, चिंतित का अचिंतित, चाहा का अनचाहा, चालाक का सीधा या भोला। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का विलोम क्या होगा? तो आर्जव होगा, आर्जव कौटिल्य का विलोम। चारु का विलोम अचारु, चटुकार का विलोम स्वाभिमानी, चल का विलोम अचल, चरित्रवान का विलोम चरित्रहीन, चतुर का विलोम मूढ़ या मूर्ख, चढ़ना का विलोम उतरना या गिरना, चंचल का विलोम अचंचल या स्थिर, घोष का विलोम निर्घोष या घोष, घातक का विलोम होगा रक्षक या अघातक, घात का विलोम प्रतिघात, चातुर्य का विलोम मूर्खता, चंचल का विलोम स्थिर, चर्चित का विलोम अचर्चित, चर का अचर, चढ़ाव का उतार, चंचलता का स्थिरता, घोषित का अघोषित, घृणा का स्नेह या प्रेम, घात का प्रतिघात, घरेलू का बाहरी या वन्यजीव या जंगली। चलिए एकत्र का जो विलोम होगा वो क्या होगा? तो विकीर्ण होगा एकत्र का। ठीक है, चलिए और विलोम क्या होंगे? तीव्र का मंद, तिमिर का आलोक, तीक्ष्ण का कुंद, खुश का नाखुश, खुला का विलोम है बंद, खिला का मुरझाया, खास का आम, खाद्य का अखाद्य, द्वि ठीक है, दिवंगत का जीवित, मृत होता है दिवंगत मतलब, दिलेर का कायर विलोम, दिन का रात, दास का स्वामी, द्विगंध का अर्थ होता है द्विगंध। ठीक है, मृत, बाकी जीवित है इसका विलोम। दलित का अदलित, दाता का सोम याचक भिखारी ग्रहीता, खींचना का रीझना, खिलना का मुरझाना, खाली का भरा, खरीदना का बेचना, द्विगंध जीवित देख ही चुके, दिनांकित का अनांतिक, दिन रात, दानी कृपण, दर्शनी अदर्शनी, दागी वेदाग। सुसुप्त का विलोम क्या होगा? तो जागृत होगा। बाकी विलोम देखेंगे, दरिद्र, ठीक है, दरिद्र का संपन्न या धनाढ्य धनी, दयालु का क्रूर निर्दय, दमनीय का अदमनीय, दंड का क्षमा पुरस्कार, क्षमता अक्षमता, थोड़ा बहुत, था अथाह, थकावट स्फूर्त, त्रिकटी भ्रकुटी, प्रत्यग्रहित, मानवता निसंगता या अमानवता, दरिद्र संपन्न, दमित उज्जेतित, दब्बू दबंग, दक्षिण वाम या उत्तर, दक्ष या अदक्ष, शोक या फुटकर, थाली या पत्तल, त्रिकोण या षटकोण, त्याज या ताज, मानवीय का विलोम अमानवीय, मानव का विलोम दानव। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेषण या विशेष्य से बताना है, इसमें विशेषण शब्द को चुनना है, कौन से विशेषण है? तो आपका हवाई विशेषण हो जाएगा, ठीक है, और बर्फीला विशेषण हो जाएगा, और साध्य विशेषण हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए, संपत्ति का विशेषण संपन्न, हवा का हवाई, संपादक का संपादकीय, शहादत का शहीद, बर्फ का बर्फीला, साधन का होता है साध्य विशेषण। चलिए अन्य विशेषण देखेंगे, जैसे फिक्र का फिक्रमंद, फसाद का फसादी, कुशल का फसली, प्रणाम का है प्रणम्य, थम का प्राथमिक, विमान का वैमानिक, प्रणाम का प्रणामिक, प्रेमी का प्रेम का प्रेमी, मान का मानी या माने, मथुरा का माथुर, मति का मतिमान। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्या है? अनीति का अनैतिक,
आध्यात्म का आध्यात्मिक। ठीक है, ये सभी विशेषण हैं, आप एक बार पॉज करके इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन करना है। तो असंगत विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो आवृत्ति, दो दो, सवा सवा, प्रत्येक। तो इसमें आवृत्तिवाचक सभी आवृत्तिवाचक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये असंगत जोड़ा है। चलिए, आवृत्ति में क्या होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ढाई गुना, गुना वाला जो होता है तो ये आपका गलत है। गुना वाले जो होते हैं वो आपके आवृत्ति में आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक विशेषण, आप इसको एक बार पॉज करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको जो विशेषण के जो प्रकार हैं वो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक में आता है, निश्चित अनिश्चित। ठीक है, बाकी गणनावाचक। ठीक है, ये सभी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है, तो स्वाद विशेषण नहीं है, स्वाद है विशेष से। स्वाद का विशेषण होता है स्वादिष्ट। चलिए, समास का सामसिक। चलिए, बाकी एक बार इसको देख लीजिएगा, पत्थर का पथरीला, शारीरिक, श्रमिक, सामरिक, हितैषी, हिंसक, हवाई, सुरीला, सुरभित, लौह, प्राप्त, प्रामाणिक, ये सभी लाक्षणिक। रिहा, रिहाई का जो विशेषण होता है रिहा होता है, मतलब यहाँ पे रिहाई जो है वो विशेष है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है इसमें, तो शौक जो है वो विशेष्य पद है, शौक। बाकी सभी क्या है, विशेषण है, श्रद्धालु, राधेय, शारीरिक। ठीक है, राजा, राज का राजकीय विशेषण है। चलिए, बाकी आप देख लीजिएगा, मुग्ध भी विशेषण है मोह का, रति का रत है विशेषण आपका, रशीद का रशीदी विशेषण है। चलिए, इनको भी आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा सभी। चलिए, अगला है, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक का प्रयत जो प्रत्यय जोड़ने से क्रमशः विशेषण शब्द बनेंगे। तो बुद्धि में बौद्धिक बनेगा, और संसार में संज्ञा, संसार जो है संज्ञा में इक जोड़ेंगे तो सांसारिक बन जाएगा। तो बौद्धिक और सांसारिक, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बौद्धिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्यों गलत है, ये आपका, क्योंकि संसारिक नहीं होगा, संसारिक नहीं होगा, ये आपका गलत है। जब लास्ट में इक जोड़ते हैं, इक, तो क्या बनता है, बताया था अभी, जो प्रथम अक्षर है उसमें आ की मात्रा लग जाती है, तो जो इसका करेक्ट हो जाएगा सांसारिक होगा, सांसारिक, इसीलिए यहाँ पे ये वाला आपका करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इसीलिए इनकरेक्ट है ये। बाकी बौद्धिक दोनों में सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक खेला हो गया, जल्दी जल्दबाजी में आप इसको मत लगा देना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, बाकी बेवकूफ़ी का बेवकूफ़, भुजक्कड़, बुलंद, बुरा, भोज, ये आपके हैं। बाकी 46 नंबर में, अधिकार एक विशेष शब्द है। अधिकार का जो विशेषण बनेगा आधिकारिक बनेगा, आधिकारिक, लास्ट में देखो प्रत्यय में एक लगा हुआ है, तो आधिकारिक नहीं होगा, आधिकारिक होगा, आधिकारिक। चलिए, बाकी आप इनको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इनमें से विशेषण शब्द, ठीक, चलिए, इनमें से विशेषण शब्द है, इसमें से कौन सा विशेषण है, पुराना विशेषण है। चलिए, इसका एक बार पॉज करके इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। लोहा, लौह विशेषण है। ठीक है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये समुदायवाचक है। ऋषि संज्ञा विशेष से, तो ऋषि का जो विशेषण बनेगा वो आर्ष बनेगा, आर्ष, आर्ष। ठीक है, बाकी आप इनको विशेष विशेषण दिए गए हैं कुछ, गोबर का गोबरेला, ठीक है, घर का घरेलू, और समाज का सामासिक, समाज का सामाजिक, समर का सामरिक, आकाश का आकाशीय, ठीक है, आकाशीय बिजली। ठीक है, आप विशेषण एक ध्यान रखना है, जो विशेषण शब्द होंगे वो किसी की विशेषता बताने के लिए उनके आगे फिट हो जाएंगे वर्ड। जैसे अब बिजली की बात करी जाए, बिजली, ठीक है, बिजली की बात करते हैं, बिजली में हम आकाश शब्द जोड़ें, आकाश, आकाश बिजली क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहीं पे हम आकाशीय बिजली जोड़ दें, आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली बिल्कुल फिट बैठ रहा है।
इसीलिए ये विशेषण शब्द में यूज कराया जाता है। वो आप जो विशेषण शब्द होंगे वो संज्ञा के आगे बिल्कुल फिट बैठेंगे। ठीक है, जैसे घरेलू आदमी, घरेलू महिला, घर महिला तो नहीं, घरेलू महिला। तो ये शब्द जो विशेषण होंगे वो किसी ना संज्ञा के, किसी कोई भी शब्द है संज्ञा है उसके शब्द के आगे वो फिट बैठेंगे, वो आपके विशेषण होंगे। विशेषण मतलब संज्ञा की विशेषता बताई जाए, संज्ञा मतलब हो जाएंगे विशेष। तो जो विशेष की विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है, वही विशेषण होता है। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, इनको एक बार पॉज करके इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गुण आदमी लिखे हम, आदमी यहाँ पे, और यहाँ पे आदमी लिखें। देखो किसमें सही बिल्कुल फिट रह रहा है, गुंडई आदमी या गुंडा आदमी। तो ये आपका बिल्कुल फिट रहा है, मतलब आदमी की एक गुंडा विशेषता बता रहा है, आदमी की गुंडा विशेषता बता रहा है, इसीलिए विशेषण हो गया। गुंडई विशेष है यानी कि संज्ञा है, तो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है विशेषण का। तो 50 नंबर क्वेश्चन में है, इनमें विशेषण शब्द बताना है कौन सा है। तो इनमें विशेषण जो बताएंगे तो अच्छा, क्यों विशेषण है अच्छा? अब अच्छा के आगे आप, सबके आगे आप आदमी लिखिए। तो यहाँ पे राम तो संज्ञा हो गई, तुम सार्वनामिक में यो मतलब विशेषण तो नहीं है, फिलहाल लिखता भी विशेषण नहीं। अच्छा क्या है इसमें विशेषण है, अच्छा आदमी, आदमी की यहाँ पे विशेषता बता रहा है, तो अच्छा यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। चलिए बाकी यहाँ पे विशेष विशेषण हो गए। विधेय विशेषण क्या होता है, एक शब्द आता है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण जो होता है वो विशेष के बाद, जैसे ये विशेष है काला, ठीक, इधर आपका लगा दिया जाए आदमी काला है, तो यहाँ पे इधर विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण हो गया। और इधर यदि लगा दिया जाए आदमी, काला आदमी, तो ये आपका विशेषण इधर हो गया। तो जो पीछे विशेषण जिसमें यूज कराया जाता है उसे हम विधेय विशेषण, उस वाक्य को विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, विधेय विशेषण कहते हैं। और बाकी वो आपका हो जाएगा विशेष विशेषण का। ठीक है, चलिए तो मोहन गरीब लड़का है, तो इसमें गरीब क्या हो जाएगा, लड़के की क्या बता रहा है, मोहन की। अब संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गरीब जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। लड़के की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या है, राम चंचल बालक है, तो इसमें चंचल क्या है, चंचल बालक की विशेषता बता रहा है, तो चंचल हो जाएगा आपका विशेषण, बालक आपका विशेष्य हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, सीता सुशील कन्या है, तो यहाँ पे कन्या की विशेषता बताई जा रही है सुशील। ठीक है, तो सुशील जो हो जाएगा वो आपका विशेषण हो जाएगा, कन्या जो हो जाएगा वो आपका विशेष्य हो जाएगा। चलिए इसमें देख लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन है हमारा पर्यायवाची से 10 क्वेश्चन रहेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसको छांटना है। तो इंद्र का पर्यायवाची दिया गया है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें एक इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची आपका नहीं होगा। तो शक्र, शक्र होगा पर्यायवाची, सुरपति पर्यायवाची होगा, और पर्वतारे क्या है, पर्वतार भी इंद्र का पर्यायवाची है। भूपेंद्र किसका पर्यायवाची होता है, राजा का, राजा का पर्यायवाची भूपेंद्र होता है। ठीक है, ये याद रखना है। हाँ, देवेंद्र यदि लिखा होता, देवों के राजा, तो आपका इंद्र हो जाएगा। तो इंद्र का सुरपति, सचपति, देवराज, शक्रपति, शक्र, पर्वतार, महेंद्र, मधवा, देवेंद्र, ये आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। बाकी भी इंद्र के पर्यायवाची आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, सुरेश, सुरेंद्र, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। देवपति, उर्वशीनाथ, सुनासीर, ठीक है, वज्री, ठीक है, वृत्रहा, नागपति और सहस्त्रास्त्र। राजा का नृप, महीप, नरेश, भूप, भूपेंद्र, नरेंद्र,
भूपति, नृपति, अहिपति, महिपाल, महिपति, भूपाल, राव, अवनपति, महिष, पार्थिव, महिपाल, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, राजा के पर्यायची। अगला है अद्र का पर्यायची का अर्थ आपका पर्वत हो जाएगा, पर्वत। ठीक, अद्र का पर्यायची जो होगा वो पर्वत होगा। पर्वत के अन्य पर्यायची जैसे तुंग, धरणीधर, पर्वत, पहाड़, गिरि, चल, नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, शिखर, भूभृत, धराधर, श्रृंगी इत्यादि। अन्य पर्यायची हैं जैसे सूर्य के पर्यायची हैं रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, दिनेश, भास्कर, दिवाकर, मार्तंड, अंशुमाली, दीननाथ, अर्क, तामर, ठीक है, तमर, भूषण, तरण, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप। सुंदरता का लावण्य, सौम्यता, रमणीयता, शोभा, स्त्री, कामीयता, चारुता, सुंदर का रुचिर, चारु, सुहावन, सौम्य, मोहन, सुगंध का खुशबू, सुंदर, सौरभ, सीता का जानकी, भूमिजा, वैदेही, रामप्रिय, ठीक है, आयोजनी, जनकसुधा, सिया, ये सभी पर्यायची हो जाएंगे। सिंह का केसर, शार्दूल, मृगपति, वनराज, नाहर, शारंग, मृगराज, मृगेंद्र, पंचमुख, ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही पर्यायची शब्द कौन सा है? तो तामचूर्ण जो है मुर्गा का पर्यायची है। चलिए चलिए बाकी अन्य पर्यायची यहाँ से आप पॉज करके इनको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। सोना का जात रूप हो जाएगा, अग्नि का जात वेद है, और सरस्वती का भी जात रूप पर्यायची है। चलिए चांदनी का पर्यायची कौन सा नहीं है? तो मयंक जो है वो चंद्रमा का पर्यायची है, चंद्रमा का पर्यायची है, चांदनी का नहीं है, बाकी सभी चांदनी के पर्यायची हैं। चंद्रमा का पंजा चांद, हिमांशु, इंदु, विदु, तारापत, इंद्र, सॉरी, चंद्र, शश, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, ठीक है, सुधाकर, ये सभी आपके, सुधांशु, शशांक, मृगांक, ये सभी, द्विजराज, ये सभी आपके चंद्रमा के पर्यायची हैं। बाकी यहाँ पे पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, अन्य पर्यायची हैं जैसे, ठीक है, ये हो गए आपके। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्ति का पर्यायची नहीं है? स्वस्ति का पर्यायची कौन सा? पद्मा स्वस्ति जी का पर्यायची नहीं है। पद्मा किसका पर्यायची है? तो ये लक्ष्मी जी का पर्यायची है, लक्ष्मी जी का पद्मा पर्यायची है। बाकी आप पॉज करके यहाँ पे हम रोके दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा इसको पॉज करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य शब्द का पर्यायची नहीं है? कौन सा है? तो सुरभोग अरण्य का पर्यायची नहीं है। सुरभोग जो है वो अमृत का पर्यायची है। बाकी कांतार, विपिन, कानन, जंगल, ये सभी अरण्य की पर्यायची है। इसको एक बार पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा सभी पर्यायची। अश्व का पर्यायची कौन सा नहीं है? तो तरंग जो है वो अश्व का पर्यायची नहीं है, ठीक है। तरंग जो है वो लहर का पर्यायची है। तुरंग होता है यहाँ पे, तुरंग तो आपका पर्यायची घोड़ा का होता है, बाकी सभी घोड़े के पर्यायची हैं। अगला यहाँ पे पॉज करके इनको पढ़ लीजिएगा। मार का पर्यायची क्या है? तो मार का जो है वो अनंग का पर्यायची मार है। मार के अन्य कैसे काम, कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मनसिज, केतन, मकरध्वज, पंचसर, रतिपति, और ये सभी आपके हो जाएंगे मार के पर्यायची, ठीक है। कामदेव, ये भी है आपका। चलिए बाकी आप देख लीजिएगा रोक के इसको। पत्थर का पर्यायची कौन सा नहीं है? तो उरग पत्थर का पर्यायची नहीं है, बाकी सभी पत्थर के पर्यायची हैं। उरग का पर्यायची होता है सांप। चलिए बाकी आप इसको पॉज करके इनको देख लीजिएगा। कौन सा शब्द अहि का पर्यायची नहीं है? तो अहि का पर्यायची नहीं है सिंघूर। सिंघूर किसका पर्यायची है? ठीक है, सिंघूर जो नहीं है, अच्छा चलिए। बाकी ये उरग वगैरह, फणी, पनंग, ये सभी अहि के पर्यायची हैं। ताकि आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक। चलिए हमारे जो 60 क्वेश्चंस हिंदी के थे वो हमारे कवर हो गए हैं। इसके साथ साथ 60 क्वेश्चन के साथ साथ लगभग 500 क्वेश्चंस हमारे हिंदी के कवर हो गए हैं, ठीक है। जो हमारे 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक के लगभग हमारे टोटल 500 से अधिक पर हमारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और हमारी डिकोड एग्जाम की जीएस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि निरंतर रहेगी। जीएस की टेस्ट सीरीज डिकोड एग्जाम की लगभग, और हमारी हिंदी की ध्येय आईएएस की भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, वो भी निरंतर लगभग रहेगी। और कोशिश रहेगी ध्येय आईएएस की जो टेस्ट सीरीज बाकी हैं
जो 4 हमारी टेस्ट सीरीज कवर हो गई हैं, बाकी टेस्ट सीरीज भी हम लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।